हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। पार्ट वन जो एडवांस वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर रिवीजन का मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसमें हम लोगों ने इनपुट टैग से रिलेटेड डिस्कशंस किया था। तो इस चैप्टर में आप जब स्टडी करोगे तो सी एस एस इज़ अ मेजर टॉपिक, फॉर्म इज़ अ मेजर टॉपिक, और बाकी जो टॉपिक्स है इनलाइन सी एस एस, वीडियो, ऑडियो, इनका वेटेज मतलब रिवीजन के लिए बहुत अलग है। इफ़ यू टेक अ मेजर वेटेज तो सी एस एस एंड फॉर्म आपको सबसे पहले करना है स्टडीज़ में। सो टाइप्स ऑफ सी एस एस तीन है: इनलाइन सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस एंड इंटरनल सी एस एस। एंड इन तीनों सी एस एस में वी आर गोइंग टू स्टेप बाय स्टेप लर्न कि ये तीनों सी एस एस करते कैसे है, क्विकली रिवाइज करेंगे। एंड सी एस एस क्या है पहले समझ लेते हैं। सी एस एस इज अ कास्केडिंग स्टाइल शीट। इफ यू सी एग्जाम में भी कभी कभी सी एस एस स्टैंड्स फॉर डैश, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं फुल फॉर्म के लिए। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म है। सी एस एस में दो रूल सेट्स होते हैं। टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर देखें तो सिलेक्टर होना चाहिए एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक होना चाहिए। डिक्लेरेशन ब्लॉक एक्चुअली आप रेफर कर सकते हो, प्रॉपर्टीज लिखते हैं उसमें। तो अगर कोई टैग में डेकोरेट करना चाहता हो, जैसे कि H1, H1 मतलब हेडिंग टैग, जिसको हम लोग कलर करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू प्रोवाइड द कलर, उसका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, जैसे कि अलाइनमेंट टू द राइट, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई, ये सब प्रॉपर्टीज के थ्रू करेंगे। तो सीएसएस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टू करेक्ट मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि सीएसएस रूल सेट कंटेन्स डैश एंड डैश। तो एक होता है सिलेक्टर और दूसरा होता है डिक्लेरेशन ब्लॉक। सो प्लीज स्टडी टेक्स्ट बुक थरोली। जब आप टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करोगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और टेक्स्ट बुक के हर सेंटेंस के बेस पे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है बोर्ड। तो आपका यहाँ पे रीडिंग कंसर्न ज़्यादा होना चाहिए रादर देन टीपीएस एंड अदर डिफरेंट बुक्स दैट यू वांट टू रेफर। वो भी करो, बट कब? टीपीएस के आंसर्स को आप मगअप मत करो, या फिर ज़्यादा सीरियसली डायरेक्टली मत लो, स्टडी करना स्टार्ट मत करो। आपको अगर पूरा टेक्स्ट बुक स्टडीड है आपका, तो वहाँ पे आपको आंसर्स बहुत इजीली देना पॉसिबल हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ सी एस एस। सी एस एस में दो रूल सेट याद रखना, एक तो सिलेक्टर होना चाहिए और डिक्लेरेशन ब्लॉक होना चाहिए। देखो, सिलेक्टर डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या है मैं इजीली आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो टाइप है हम लोग देखेंगे इंटरनल सी एस एस। सो इंटरनल सी एस एस क्या है, लेट अस सी वन एग्जाम्पल। ठीक है, सो नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ, कोडिंग कैसे करोगे आप लोग। ठीक है, ये वाला कोड का कंसर्न हम लोग लेते थे। सपोज 5 मार्क्स के लिए आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट आता है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एक वर्ड है जिसको आपको डेकोरेट करना है। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखे वहाँ पे कि कलर रेड होना चाहिए, अंडरलाइन इफेक्ट होना चाहिए, राइट अलाइनमेंट होना चाहिए, एरियल फॉन्ट होना चाहिए। सो बेसिकली जब ये प्रॉपर्टीज हमें कोडिंग में मेंशन करनी है तो सिलेक्टर होना चाहिए एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक होना है, जो कि सीएसएस का रूल है। अभी सिलेक्टर क्या है, तो उन्होंने सिलेक्टर नहीं बोला आपको कि कौन सा टैग लेना है। उन्होंने सिर्फ एक वर्ड दिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और उस वर्ड को डेकोरेट करने के लिए सिलेक्टर हमें चॉइस करना है। तो जब कोई सिलेक्टर नहीं दिया होता है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट कोई सिलेक्टर ले सकते हैं। ओनली थिंग इज सीएसएस के रूल सेटिस्फाइड करो कि सीएसएस में एक सिलेक्टर होना चाहिए जो कि कोई भी टैग हो सकता है। आपको जो टैग्स रिक्वायरमेंट है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, कौन से टैग में आप रिप्रेजेंट करोगे उसको, कौन से टैग के लिए प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला जो स्टाइल है इंटरनल सीएसएस, वो करेंगे। अभी इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस एंड इनलाइन में फर्क क्या है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सेम प्रोग्राम को मैं पहले इंटरनल सीएसएस में करूंगा, फिर उसको एक्सटर्नल सीएसएस में करूंगा, और उसी प्रोग्राम को हम लोग इनलाइन में भी देखेंगे। प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, सो इंटरनल में जब आप देखते हो तो इंटरनल में एक स्पेशल टैग होता है सीएसएस को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टाइल। ये जो स्टाइल टैग है वो हेड के अंदर, मतलब हेड क्लोजिंग से पहले डिक्लेयर किया जाता है। तो स्टाइल इज अ आइडेंटिटी। ये जो टैग है स्टाइल, ये आइडेंटिटी है इंटरनल सीएसएस का। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करना आ सकता है कि इंटरनल सीएसएस के प्रोग्राम में हेड टैग के अंदर हम लोग क्या मेंशन करते हैं, स्टाइल मेंशन करते हैं। स्टाइल एक टैग है जो इंटरनल सीएसएस की आइडेंटिटी है। ओके, अभी आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वर्ड डेकोरेट तो करना है, बट उसके लिए आपको एक टैग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी टैग ले सकता हूँ, H1, H2, H3, H4, या फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जितने भी HTML में टैग है वो टैग्स को हम लोग प्लेस कर सकते हैं। बट इजी वे आउट इज H1। एक हेडिंग ले रहा हूँ मैं H1,
यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स यूज नहीं करना है जब आप सिलेक्टर डिक्लेयर करोगे इंटरनल सीएसएस में। इंटरनल सीएसएस में जब भी सिलेक्टर लिखा जाता है तो विदाउट एंगल ब्रैकेट लिखा जाता है, और उसकी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए रूल्स के हिसाब से डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखने के लिए हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते हैं। ये जो ब्रैकेट H1 के बाद मैंने लिखा है वो करली ब्रैकेट है। अभी ऊपर की प्रॉपर्टीज एक एक करके मेंशन करते हैं। वो सीक्वेंस ऐसा कोई नहीं कि आपको सीक्वेंस के हिसाब से जाना है, सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। तो कलर सबसे पहले लिखता हूं मैं, कलर रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते वक्त कोई भी इक्वल टू साइन यूज नहीं करेगा। जैसे कि आप कलर इज इक्वल टू रेड लिखते हो तो रॉन्ग है। प्रॉपर्टीज लिखने के लिए कोलन ही यूज करना है। ये जो डबल डॉट दिख रहा है आपको, ये वैल्यूज के पहले देना है। मतलब कलर की वैल्यू रेड है, बट वैल्यू देने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलन लिख ले। तो कोलन इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर योर वैल्यू डिक्लेरेशन। जैसे आपका एक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, दूसरी प्रॉपर्टी आपको डिक्लेयर करनी है, तो सेमी कॉलन। कोलन मतलब डबल डॉट, एंड सेमी कॉलन मतलब डॉट एंड कॉमा। ये डिफरेंस याद रखना, हर प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद आपको सेमी कॉलन देना है। नेक्स्ट आपको अंडरलाइन इफेक्ट देना है। तो अंडरलाइन इफेक्ट टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के अंदर आता है। टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइन है, अंडरलाइन है, लाइन थ्रू इफेक्ट है, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए हमें अंडरलाइन इफेक्ट बोला है। तो अंडरलाइन इफेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। वंस यू कंप्लीट सेकंड प्रॉपर्टी, सेमी कॉलन दे दो। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आपको अलाइनमेंट करना है। तो अलाइनमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी दी है, टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू लिखना नहीं है। देखो हमें इक्वल टू लिखने का थोड़ा हैबिट होता है, उसके वजह से मार्क्स जा सकते हैं। सो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट हो गया। फॉन्ट फैमिली बाकी है जो कि एरियल देना है हमें। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट हाइफन फैमिली, ठीक है। एरियल फैमिली जो कि उन्होंने मेंशन किया है, कभी नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं। जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बोला है वो पहले सेटिस्फाई करना आपको, तब जाके 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हो, आप कर सकते हो, बट पहले आपको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करना है। तो जैसे प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, आप यहाँ पे करली ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, ठीक है। ये ओपनिंग करली ब्रैकेट, ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट। सारे प्रॉपर्टीज लिखने के बाद आप स्टाइल टैग को क्लोज करोगे, क्योंकि सिलेक्टर और प्रॉपर्टी ब्लॉक ये स्टाइल टैग के अंदर है। ये है इंटरनल सीएसएस का आइडेंटिफिकेशन। और जब स्टाइल टैग क्लोज हो जाएगा सबसे बाद, उसके बाद में हेड को क्लोज करो। इसका मीनिंग क्या है कि हेड के अंदर स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग के अंदर सिलेक्टर है, और सिलेक्टर की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने प्रॉपर्टी ब्लॉक में लिखा है और डिक्लेरेशन ब्लॉक में लिखा है। फिर स्टाइल क्लोज किया, फिर हेड क्लोज किया। अभी आएंगे बॉडी टैग में। और बॉडी टैग के अंदर देखो, ऊपर तो मैंने टैग नहीं लिया है, मैंने सिलेक्टर लिया है। वही एग्जैक्टली टैग नीचे होना चाहिए बॉडी टैग के अंदर। जो सिलेक्टर ऊपर है उसी का टैग नीचे होना चाहिए। तो मैं अगर ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वर्ड लिखूंगा तो H1 टैग के अंदर लिखूंगा। H1 भले यहाँ पे सिलेक्टर है, यही प्रॉपर्टीज H1 टैग को अप्लाई होंगी। तो जो नीचे टैग ले रहे हो उसी का ऊपर सिलेक्टर होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे बोल्ड लिया बी, तो नीचे बोल्ड टैग होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे पी टैग लिया पैराग्राफ, तो नीचे पी का टैग होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे H3 लिया तो नीचे H3 टैग होना चाहिए। सो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हम लोग मेंशन कर देते हैं, ठीक है। जो वर्ड उन्होंने दिया वही वर्ड एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेस करते हैं। H1 क्लोज करेंगे, फिर बॉडी टैग क्लोज करेंगे, एंड HTML क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या है, इंटरनल सीएसएस में आपको एक सिलेक्टर लेना है, प्रॉपर्टीज जो उन्होंने मेंशन किया है वो प्रॉपर्टीज लिखना है। प्रॉपर्टी लिखते वक्त कोलन सेमी कोलन को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हुआ तो मार्क्स जाने के चांस है। फिर जो वर्ड डेकोरेट करने के लिए बोला है वो सिलेक्टर जो ऊपर लिया है, सपोज H1 लिया है तो नीचे उसके टैग में ही उस वर्ड को लिखेंगे, सो दैट H1 को हमने सेलेक्ट किया है प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। तो H1 टैग में जो भी कंटेंट लिखा है उस कंटेंट पे ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। अलाइनमेंट एट सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ये सब प्रॉपर्टीज इस वर्ड को मिलेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को। तो ये कोड लिखने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे अगर वो बोलते हैं कि इंटरनल सीएसएस। ओके, और नेक्स्ट थिंग इज वी आर हैविंग इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस कैसे करेंगे उसका भी एक आइडेंटिटी है। तो ये कोड अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये कोड है इंटरनल सीएसएस का। अभी सेम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वर्ड को इनलाइन सीएसएस में करेंगे, ठीक है। अभी इनलाइन सीएसएस का कोड थोड़ा डिफरेंट है। इसमें करना क्या है, हमें कोई भी टैग नहीं लेना है,
जो कि स्टाइल टैग हो। मैं यहाँ पे ऐसे ही रखता हूँ, सेकेंड टैब में ओपन करता हूँ ताकि बाद में आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं, डॉक टाइप HTML। अभी मैं इनलाइन CSS कर रहा हूँ, ठीक है। पहले किया वो इंटरनल है ताकि आपको डिफरेंस पता चले। HTML हेड, टाइटल, टाइटल वेब पेज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। अब इसमें आपको हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लेने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंट है। इनलाइन फ्रेम डिफरेंट है। यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ वेब पेज इनलाइन CSS। ठीक है, तो टाइटल से पता चल जाएगा कि ये इनलाइन CSS है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना सिलेक्टर अलग से डिक्लेयर करते, करली ब्रैकेट लेते, वो सब पार्ट इसमें नहीं है इनलाइन CSS में। इनलाइन CSS में आपको पता है कि हेडिंग H1 लेने वाले हो, तो H1 के अंदर ही स्टाइल टैग एज एट्रीब्यूट लेना है आपको। मैं बॉडी टैग पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ H1 में, और H1 में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, H1 के अंदर स्टाइल टैग लिखेंगे। स्टाइल यहाँ पे टैग है, एट्रीब्यूट है, टैग नहीं है। अगर आप प्रीवियस कोड देखते हो तो यहाँ पे स्टाइल क्या है, एक टैग है। और यहाँ पे स्टाइल अलग से टैग नहीं है सेकंड में, ये एक एट्रीब्यूट है, मतलब H1 का एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मेन टैग H1 है और उसके अंदर ही हम लोगों ने एट्रीब्यूट दिया। अभी प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करते हैं। सेम प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करना है यहाँ पे, कलर रेड, सेमीकोलन। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के लिए मैंने इक्वल टू यूज नहीं किया है, जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू लिखने के लिए इक्वल टू यूज किया है, ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे गड़बड़ हुआ, प्रोग्राम का मीनिंग चेंज हो जाएगा, मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट लाइन और प्रॉपर्टी लिखने में कोई सीक्वेंस नहीं है, उन्होंने जैसे दिया वही सीक्वेंस में प्रॉपर्टी लेना, ऐसा नहीं है। सारी प्रॉपर्टीज कवर करो, कंप्लीट करो, एंड टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबमिट करना है कोड को आपको। सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर, फिर आपको टेक्स्ट डेकोरेशन देना है। सेम प्रॉपर्टीज ले रहा हूं मैं, कुछ फर्क नहीं है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है। देन फॉन्ट फैमिली था, फॉन्ट फैमिली है एरियल। देखो अभी यहाँ पे ना करली ब्रैकेट है ना कुछ है, हम लोगों ने एक ही लाइन में स्टाइल जो एट्रीब्यूट है उसके वैल्यूज लिख दे। अभी यहाँ पे वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वर्ड लिखोगे आप लोग एक सिंगल लाइन में। इनलाइन मतलब उसी लाइन में आपका कोड कंप्लीट हो जाता है। दैट्स द इजी अंडरस्टैंडिंग। इनलाइन मतलब उसी लाइन में बॉडी टैग के अंदर H1 का एट्रीब्यूट स्टाइल बन जाता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज लिख के टैग को कंप्लीट करते हैं विद द वर्ड डेकोरेशन, एंड लास्ट में बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। ये है आपका इनलाइन CSS जो कि सिंगल लाइन में वर्कआउट हुआ। ये है आपका इंटरनल जो कि स्टाइल टैग हेड के अंदर प्लेस करके सिलेक्टर लेके करली ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज डाला। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको एक्सटर्नल CSS दिखाता हूँ सेम टैग के लिए। एक्सटर्नल CSS में क्या करना है आपको, कुछ भी HTML का स्ट्रक्चर नहीं लेना है, H1 एज ए सिलेक्टर लेना है और फिर प्रॉपर्टी लिखते जाना है। ठीक है, एरियल थोड़ा सीक्वेंस मैंने अलग अलग रखा है हर कोड में, सो दैट सेम काइंड ऑफ लुक नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। टेक्स्ट डेकोरेशन था अंडरलाइन, देन टेक्स्ट अलाइनमेंट था सेंटर, एंड देन कलर, कलर था रेड। ओके, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, मतलब बाकी दो पेजेस तो HTML के स्ट्रक्चर के साथ ही से होंगे, जैसे कि इंटरनल हो इनलाइन हो उसके लिए आप डॉट HTML यूज करोगे। अभी मैंने क्या किया, मैंने HTML का कोई भी पार्ट नहीं लिया, बॉडी हेड टाइटल कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का पेज टाइप किया, जैसे कि सिर्फ सिलेक्टर है और प्रॉपर्टी है। इस पेज को डॉट CSS, मतलब अगर आप कोड लिखते हो एग्जाम में तो आपको फाइल के ऊपर नाम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इस फाइल को नाम देता हूं मैं ABC.CSS, मतलब ये एक अलग फाइल है जो अलग से CSS फाइल हम लोगों ने सेव की है। और एक प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा जो कि इस फाइल को लिंक करेंगे हम लोग
HTML के साथ। तो 2 पेजेस, मतलब 2 कोडिंग्स टाइप करोगे। इसी के नीचे मैं टाइप करता हूँ सो दैट अभी रन तो नहीं करना, आपको एग्जाम में कैसे टाइप करना बता रहा हूँ। एक abc.css वाला CSS का अलग करके आपको दिखाना है, और एक xyz.html अलग से बताना है, ठीक है। अभी क्या करना है, ये एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, एक CSS फाइल अलग से बनती है .css की, और एक HTML फाइल होती है, मतलब 2 कंटेंट बनाने पड़ते हैं। बाकी फाइल्स में सिंगल कंटेंट में हो जाता है इनलाइन इंटरनल में, बट इसमें आपको क्या करना पड़ता है, 2 फाइल। तो पहली फाइल तो मैंने ऊपर टाइप की है जो कि सिर्फ प्रॉपर्टी वाली है। अभी हम लोग HTML वाली फाइल टाइप करते हैं, ठीक है। सो ये बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि जब ऐसे टाइप के कोड आएंगे CSS के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के CSS में क्या लिखा जाता है। तो इनलाइन हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, ये तीनों स्टाइल्स आपको आनी चाहिए। चैप्टर में वो मेंशन ही किया है उन्होंने। सो CSS डोमिनेट करेगा इन दैट टर्म, ठीक है। मैं वेब पेज ही रखता हूँ। अभी इसमें होता क्या है कि ये जो फाइल है abc.css, वो अलग से बनाई है, वो तो HTML में है नहीं, ये पेज में नहीं रहेगी। तो हम लोग इसको लिंक करेंगे, और लिंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लिंक करके टैग आता है जो कि एक्सटर्नल CSS में हम लोग लिखते हैं, लिंक REL मतलब रिलेशन। अभी ये फाइल का रिलेशन हम लोग डेवलप करेंगे, क्योंकि CSS को हम लोग अलग से सेव कर रहे हैं, तो उस फाइल से प्रॉपर्टीज लेना है इस .html फाइल में। ओके। सो लिंक रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट। ये एक स्टाइल शीट है, ठीक है। इजी वे अंडरस्टैंडिंग। लिंक रिलेशन क्या है इसका, स्टाइल शीट। अभी टाइप क्या है, ये एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं हम लोग जो कि CSS वाली है, ठीक है। मतलब लिंक रिलेशन मेंशन किया कि ये स्टाइल शीट है जिसको हम लोग CSS में अप्लाई कर रहे हैं। अभी इस स्टाइल शीट का टाइप जो है वो text/css, क्योंकि नोटपैड में हम लोग टाइप कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल, बट वो CSS वाली है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे। अब लिंक करने के लिए मैंने पहले से एक पेज बना के रखा है, मतलब ये पेज जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये प्रॉपर्टीज ले लेगा। कैसे, आपको लिखना पड़ेगा, जो भी फाइल आपने CSS का बनाया वो h रेफरेंस में लिखना पड़ेगा। तो ये लिंक टैग हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि CSS की जो फाइल है वो एक्सटर्नली हम लोग यहाँ पे इंटरनल कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली अलग से CSS की फाइल बनी हुई है, और HTML के पेज में उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर से प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहे हैं। ये सेम पेज में प्रॉपर्टीज नहीं है, ये एक्सटर्नली हम लोग प्रॉपर्टीज लेके आ रहे हैं। दैट्स रीजन ये एक्सटर्नल CSS फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड के अंदर प्लेस किया था, तो पहले आपको हेड क्लोज करना है, फिर आप बॉडी टैग लोगे। और अभी क्या है कि पहले से आपने H1 सिलेक्टर डाल के रखा है एक्सटर्नल फाइल में, तो यहाँ पे डायरेक्टली टैग ले लोगे H1, और वही वर्ड आपको टाइप करना है जो डेकोरेट करना है, स्टेट वो। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो वर्ड है H1 में जो टाइप किया अभी हेडिंग 1 में, उस हेडिंग को हम लोग एक्सटर्नल CSS से प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। देखो यहाँ पे भी सिलेक्टर H1 ही है, तो यहाँ पे मैंने H1 टैग लिया, जो सिलेक्टर लिया है उसी का टैग लेना मैंडेटरी है। ओके, यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज। तो ये 3 कैटेगरीज है, जिसमें बोर्ड आपको किसी भी कैटेगरी में बोल सकता है कि कोड लिखो। तो ये तीनों कैटेगरी बताने का रीजन क्या है, कि आपको तीनों स्टाइल्स पता चले और तीनों स्टाइल्स को आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये स्टाइल 1 इंटरनल, जिसमें स्टाइल टैग होता है। ये है इनलाइन, जिसमें स्टाइल टैग नहीं होता है, एक स्टाइल एट्रीब्यूट बन जाता है उसी टैग का जो आपने सिलेक्ट किया है डेकोरेट करने के लिए। प्रॉपर्टीज लिखने का तरीका सेम है, कुछ फर्क नहीं है। CSS में वही कोलन सेमी कोलन जो प्रॉपर्टीज है वही अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल CSS थोड़ा हटके, जिसमें एक एक्सटर्नल CSS वाली फाइल .css की बनाओगे, और एक HTML की फाइल जिसमें लिंक करोगे उस फाइल को, और फिर वही हेडिंग आपको लेना है जो आपने एज ए सिलेक्टर लिया है। तो आई होप ये वाला जो आपको कंटेंट है वो अच्छे से पता चला है। ये CSS का जो टॉपिक है वो आप पकड़ के चलो कि आपको 5 मार्क्स तो आने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक 5 मार्क्स का कोड मिलेगा, प्लस आपको MCQs एंड अदर फंडामेंटल्स में, ट्रू फॉल्स में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में मैक्सिमम ले आपको ये मिलेगा। तो कंसिडर करके चलो कि ये स्किप किया तो मेजर मार्क्स आपके जाएंगे, मतलब 5+ आप पकड़ के चलो, 2-4
मार्क्स भी ऐड हो जाते हैं, इवन दो ये हियर एंड देयर लाइक CSS एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। तो एक 8-10 मार्क्स का क्राइटेरिया पकड़ के चलो, ठीक है, अकेले इस टॉपिक से। एंड इवन द फॉर्म का टॉपिक भी वैसे ही है। सो अराउंड ये दो टॉपिक मैंने क्यों बताया स्टार्टिंग में वीडियोस के, क्योंकि इसका प्रिपरेशन पहले कर लो, तो आपको चैप्टर में बाकी चीज़ें करने के लिए बहुत ईजी हो जाए, क्योंकि CSS में 3 टाइप्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, और उन्हीं को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग कि ये पार्ट 2 जो मैंने बनाया, उसी चैप्टर का पार्ट 2 CSS अलग से टॉपिक लिया मैंने, और फॉर्म का टॉपिक स्टार्टिंग से मैंने बताया था। अभी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें आपको रिमेनिंग टॉपिक्स को कैसे क्विकली आप करोगे फर्स्ट चैप्टर में, वो बताऊंगा, सो दैट आपका पूरा स्टडी इजीली हो जाए। अराउंड 25 to 30 मार्क्स का जो वेटेज है इस चैप्टर का, वो आराम से अचीव हो जाए। ओके, सो स्टार्ट स्टडिंग CSS। जैसे जैसे वीडियोस प्लेस होंगे आप अपना अपना स्टडी स्टार्ट कर देना, सो दैट आपके पास जितने डेज है उस डेज में मेजर चैप्टर पहले हो गए, तो थियरी चैप्टर तो हम लोग बहुत इजीली कर लेंगे। थियरी चैप्टर के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें एक स्लॉट में ही आपको बता दूंगा कि कितने इजीली आप चैप्टर्स को स्टडी कर सकते हो। So I hope you people are understanding these concepts. अगर यू आर अंडरस्टैंडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सारे स्टूडेंट जो बोर्ड के लिए अभी एग्जाम देने वाले ऑनलाइन एग्जाम के लिए, सबके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कंटेंट ऐसा इजी रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो। बट मेहनत तो करना पड़ेगा, आप मेहनत करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, सो थैंक यू एंड विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।